बरसाना का मुखिया तो मेरा पुत्र अयन ही बनेगा, क्योंकि ये मथुरा नरेश का निर्णय था। जो राजा स्वयं इतना अभिमानी हो, जो स्वयं अज्ञानी हो, इतना क्रूर हो, उसका निर्णय उचित कैसे हो सकता है? कंस कितना दोषी था ये सभी को ज्ञात है, और उनका चयन कितना मूर्खतापूर्ण था ये सिद्ध करने के लिए सबसे उत्तम उदाहरण है हमारा अयन। आप सब एक बार सोच के देखिए, अयन एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल अपने अहंकार के लिए मुखिया के इस पद को, बरसाना और वृंदावन के भविष्य को, इतने बड़े दायित्व को दांव पर लगा सकता है। किस लिए? केवल अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। अब आप स्वयं मुझे बताइए, क्या अयन इस पद के योग्य है? दूसरा प्रश्न, क्या महाराज कंस का यह चयन अब सभी को योग्य लगता है? कृष! मेरे विषय में ऐसे अपशब्द कहने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है अयन? शांत हो जा। और रही बात साहस की, तो जिसने तुम्हारे महाराज महाबली कंस वध का साहस कर लिया हो, उसके लिए तुम्हारा अपमान करना तुच्छ सी बात है। मेरे विचार से मुखिया में भुजबल नहीं, दया बल होना चाहिए। उसमें करुणा का वो भाव होना चाहिए जिससे वो प्रजा के कष्ट को समझ सके। राधा इस पद के लिए सर्वतः योग्य है। राधा दयालु है, विनम्र है, और हम सभी राधा के साहस से, उसके पराक्रम से, उसकी करुणा से परिचित हैं। और हम सब जानते हैं कि राधा बरसाना के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती है। और यदि इतना पर्याप्त नहीं है तो आप सबको यह भी ज्ञात है कि राधा वेदों की भी ज्ञानी है। उग्रपद काका, क्या मैं उचित कह रहा हूं? सही कहा। जिस मधुर वाणी में राधा ने वेद वचन किया वो दिव्य था, अद्भुत था। तो गुरुपद जी, आप राधा के मुखिया बनने से सहमत है ना? केवल चुनौती जीतकर ही नहीं, अपितु अपनी योग्यता से राधा मुखिया पद के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। हम सब की सहमति से वृंदावन और बरसाना की अगली मुखिया बरसाना की रानी राधा रानी है। राधा रानी की, 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 राधा रानी की। अब तुम्हें शपथ ग्रहण करनी। मैं वृषभान पुत्री राधा ये शपथ लेती हूँ कि बरसाना और वृंदावन की रानी के रूप में अपना हर कर्तव्य निभाऊंगी। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी और इस धरा का पालन पोषण करूंगी और उसकी रक्षा करूंगी। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। पुत्री स्वागतम व्रजनायिके स्वागतम मधुराधे च स्वागतम स्वागतम सदा। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। आज से राधा सदा सदा के लिए वृंदावन और बरसाना की रानी बन गई। बरसाना की रानी राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। अब जो शपथ समारोह पूर्ण हो चुका है, वृंदावन और बरसाना के हित में महाराज उग्रसेन ने उनके 2 दूत भेजे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर। उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ प्रस्तुत किया जाए। अवश्य।
महाराज उग्रसेन के दोनों दूत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं राधा रानी। वो दोनों आप हैं। तो बताइए क्या संदेश है महाराज उग्रसेन का? राधा रानी, विश्वसनीय सूत्रों द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि मगध सम्राट जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने वाले। ईश्वर, प्रजा की रक्षा हेतु महाराज उग्रसेन ने आदेश दिया है कि सीमावर्ती सभी गांवों को खाली करना होगा। अब इसी कड़ी में बरसाना और वृंदावन ये गांव भी आते हैं। तो आपके लिए महाराज उग्रसेन का यह आदेश है कि आप सभी को इस गांव को, इस स्थान को शीघ्रातिशीघ्र खाली कर कोई और स्थान ढूंढकर वहां बसना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अनेक प्राण संकट में आ सकते हैं। मैं यहाँ पे स्वयं नहीं आया, मुझे राज्य आदेश से भेजा गया किसी राज्य कार्य के। हम सभी महाराज उग्रसेन की प्रजा हैं और अपने महाराज का सम्मान करते हैं, किंतु अभी कुछ क्षण पूर्व मैंने इस धरती की रक्षा की सौगंध ली है, तो इस धरा को छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? कृष्ण, बलराम दाऊ, मैं आप दोनों के द्वारा महाराज उग्रसेन को एक संदेश भिजवाना चाहती हूँ। मैं बरसाना की रानी राधा रानी किसी भी परिस्थिति में बरसाना खाली नहीं करूंगी। ये तुम क्या कर रही हो राधा रानी? ये महाराज उग्रसेन का आदेश है। हाँ राधा, मथुरापति के आदेश की अवहेलना करना तो उनका अपमान होगा। और फिर यह आदेश बरसाना के हित में ही तो है राधा। कैसे दाऊ, कैसे ये आदेश बरसाना के हित में है? हम सब अपना घर, अपने खेत, अपना खलिहान सब कुछ छोड़कर किसी अज्ञातवास में चले जाएं, दूसरों पर आश्रित होने वाले शरणार्थी बन जाए, इस बसे बसाए संसार को त्याग दें, वो भी बिना किसी दोष के। ये कैसा हित है दाऊ? ये तो अन्याय है। महाराज उग्रसेन को इस समस्या का कोई और समाधान खोजना होगा, किंतु बरसाना वासी अपनी धरती, अपनी आजीविका छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम यही रहेंगे। किंतु राधा रानी, उचित नहीं है। उग्रवत काका, आप सबने एक मत होकर राधा को रानी बनाने का निर्णय लिया है, तो अब राधा रानी का कहा हमको मानना होगा। यही हमारा कर्तव्य है। उनके इस निर्णय का फल भी हमें भोगना होगा। राधा रानी, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वो पूर्ण हो चुका है। अब आपका जो भी निर्णय होगा ये पूर्णतः रूप से आप पर निर्भर करता है। हमें विश्वास है कि आपका निर्णय बरसाना और वृंदावन के हित में ही होगा। ये कैसा निर्णय है? संसार का सबसे भयानक राजा अपनी पूरी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने आ रहा है। वो तो हमारे समस्त गांव को ही नष्ट कर देगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं श्री कृष्ण को भली भांति जानता हूं। जब मैं उनके विरुद्ध था तब भी, और जब मैं उनके साथ हूं तब भी। एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि श्री कृष्ण राधा रानी की बात का समर्थन कर रहे हैं तो अवश्य उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। कैसा कारण? इसका अनुमान तो मुझे भी नहीं है, किंतु हाँ, मैं इतना अवश्य जानता हूं कि जब बात उनकी प्रिय सखी राधा की हो रही हो तो श्री कृष्ण जो भी करेंगे अपने संपूर्ण अस्तित्व और आस्था के साथ करेंगे। पता नहीं क्यों, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है महाराज कि अवश्य कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिससे सारी सृष्टि जुड़ी हुई है।